हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदीप फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बिल्डिंग प्लान को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे मैंने हाल ही में बनाया हुआ है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस बिल्डिंग प्लान को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, क्या क्या इसमें नॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो पूरा बिल्डिंग प्लान है, ये 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए हम लोगों ने एक बिल्डिंग प्लान प्रपोज किया हुआ है, जिसका टोटल जो एरिया आ रहा है वो 1200 स्क्वायर फीट है। और प्लस इसमें हम लोगों ने कॉमन वॉल को कंसिडर करके ये पूरे के पूरे प्रपोजल को यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसे यहाँ की लोकल अथॉरिटी यानी कि एनआईटी में हम लोगों ने इसे सबमिट किया हुआ है। तो इस बिल्डिंग प्लान को सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये जो पूरा बिल्डिंग प्लान है, आपको जैसे पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे अभी मेरा एक हमेशा कॉमन एक फॉर्मेट रहता है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मेरे जो फ्लोर प्लान रहते हैं उनको मैं नीचे के साइड में मैं बना लेता हूँ। दूसरी चीज उसी के ऊपर में पता है कि मैं जनरली एलिवेशन सेक्शन जो दो हमारे दिए रहते हैं उनको देता हूँ, और उसके बाद में फिर जो हमारा साइट प्लान और हमारे की प्लान इनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब मैंने कंपोजिशन इस तरह से किया है कि मेरे जो साइट प्लान की प्लान वगैरह जो है वो हमारे बीच में आ रहे हैं, बट आपके कंपोजिशन में ये चीज़ें कुछ कुछ वैरी हो सकती है। साथ ही दोस्तों राइट हैंड का जो पूरा पोर्शन है, ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें ऊपर में हम लोग पता है क्या हमारा जो सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल यूनिट है उसको मैंने स्पेसिफाई किया हुआ, उसका प्लॉट नंबर और उसका एड्रेस डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसी के नीचे में जो ओनर का नाम है, यहाँ पे ओनर का नाम नीरज गोपाल मल्लेवार दिया हुआ है, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया। और इसके साथ ही यहाँ पे एरिया स्टेटमेंट वगैरह दिया रहता है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके फ्लोर प्लान की। तो दोस्तों आप जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है कि एक सेमी डिटैच टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा प्लॉट लाइन है, ये आपको ब्राउन कलर में आपको प्लॉट लाइन दिख रही होंगी। तो इसमें क्या हुआ है कि हम लोगों ने तीन साइड में मार्जिन छोड़े हुए हैं, जिसमें फ्रंट, साइड और रेयर मार्जिन आ रही है। और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने कॉमन वॉल लिया है, यानी कि हम लोग हमारे प्लॉट बाउंड्री को के लग के यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अब दोस्तों जब भी अगर इस टाइप को कोई अगर स्ट्रक्चर आते हैं जहाँ पे अगर हमें सपोज साइड वाले पर्सन के कॉमन वॉल लेके अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो इस केस में आपको साइड वाले पर्सन से सबसे पहली बात तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है। और वो एनओसी लेके फिर आप पता है कि वो एनओसी और ये आपका जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट है, इसे सबमिट आप अथॉरिटी में कर सकते हो और उसके बेस पे आपको उसका अप्रूवल मिलेगा। अब इसकी बेसिकली इसकी प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि प्लान बनाते हो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके मार्जिन की। तो दोस्तों ये हमारा एक सिंगल फैमिली यूनिट है, इसलिए यहाँ पे आप जो मार्जिन दे रहे हैं, आपको फ्रंट साइड में आपको 3 मीटर की मार्जिन छोड़नी है, साइड मार्जिन आपकी 1.5 मीटर की रहेंगी, और रेयर मार्जिन जो रहेंगी वो आपकी 1.5 मीटर की रहेगी। ये कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है, इस वजह से इसका ये रूल है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं, तो एज पर यूडीसीआर मतलब जो महाराष्ट्र में लागू है, उसके हिसाब से आप अगर कोई सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हो तो आप G+3 तक के लिए इस टाइप की आप मार्जिन आपके लिए किसी भी स्ट्रक्चर में आप यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर रेसिडेंशियल सिंगल फैमिली यूनिट। अगर वो मल्टी फैमिली यूनिट है तो फिर उस केस में पता है कि आपका जो मार्जिन है वो चेंज हो जाएगा। उस केस में आपको H/3 के अकॉर्डिंग आपको मार्जिन छोड़नी पड़ेगी। H/3 इट मीन्स कि आप जितने आपके फ्लोर की हाइट है डिवाइडेड बाय 5, इस हिसाब से आपको आपको मार्जिन छोड़नी पड़ती है। अब दोस्तों इसके प्लॉट के साइज की हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये है 9.144 मीटर, और जो इसकी लेंथ है जो डेप्थ है वह 12.192 मीटर। अब इसमें हम लोगों ने फ्रंट में 3, साइड में 1.5 और बैक साइड में भी 1.5 मीटर की मार्जिन छोड़ के ये हमारी हमारी प्लॉट लाइन, हम जो बिल्टअप लाइन है वो हम लोगों ने हमें ड्रॉ की हुई है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ कि आप जहाँ पे भी अगर आपके पास 3 मीटर का अगर मार्जिन है, वहाँ पे आप 1 मीटर तक का प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो। और 1 मीटर के बाद में आपका एटलीस्ट 2 मीटर का आपका क्लियर मार्जिन होना चाहिए। अगर इस केस में अगर सपोज मेरी फ्रंट मार्जिन अगर सपोज 4 मीटर की होती, तो मैं 2 मीटर तक का प्रोजेक्शन निकाल सकता था। इसका सिंपल ही रूल ये है कि जिस साइड में भी अगर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो उस प्रोजेक्शन निकालने के बाद में जो प्लॉट लाइन के बीच में का डिस्टेंस है वो मिनिमम 2 मीटर का होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। रही बात यहाँ की प्लान की, तो प्लान में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्टेयरकेस शो की हुई है, और इसके अलावा बाकी का पूरा जो एरिया है वो हम लोगों ने पार्किंग के लिए छोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कार पार्किंग वगैरह इसलिए नहीं शो किया हुआ है कि अगर सपोज आपका अगर कोई भी प्लॉट अगर 300 स्क्वायर मीटर से कम का है, और अगर आप वो सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हो, तो आपको पार्किंग स्टेटमेंट या फिर उसके प्लानिंग आपको शो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मल्टी फैमिली अगर यूनिट बना रहे हो और अगर वो 300 स्क्वायर मीटर से कम भी रहे तो भी आपको पार्किंग शो करनी पड़ेगी। बट अगर आप
सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हो और वो 300 स्क्वायर मीटर से कम का है, तो इस केस में आपको पार्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इसके ब्लैंक छोड़ के इसे छोड़ दिया है और सिर्फ स्टेयरकेस को शो किया हुआ है, जहाँ से हम लोगों ने अप एक साइड से दिया हुआ है और दूसरे साइड से हमारा ऊपर आ रहा है। अब स्टेयरकेस बनाते टाइम पे आपको एक चीज याद रखना है कि हम लोग जो रेसिडेंशियल के लिए, सिंगल फैमिली के लिए जो स्टेयरकेस बनाते हैं, वो उसकी स्टेयरकेस की ये जो वेट है ये आपकी मिनिमम आपकी 1 मीटर की होनी चाहिए। प्लस आपका जो ट्रेड है वो रहेगा 0.25 मीटर और जो राइजर रहेगा वो रहेगा मिनिमम आपका 0.15 मीटर। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि अगर आपकी ये जो जितने भी विड्थ है आपकी, यहाँ पे मिड लैंडिंग की डेप्थ आपकी उतनी मिनिमम होनी चाहिए। अगर सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने 1 मीटर का यहाँ पे स्टेयरकेस का विड्थ रखा है, तो आपको मिड लैंडिंग की जो ये जो डेप्थ है ये भी आपको मिनिमम आपको 1 मीटर की रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ब्रिक वॉल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ब्रिक वॉल है वो हमारी वॉल थिकनेस हमारी 0.15 मीटर है, जो कि आउटर वॉल है। हम लोग इंटरनल वॉल के लिए 0.115 मीटर की थिकनेस हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की। तो आप फर्स्ट फ्लोर प्लान में आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग स्टेयर के ऊपर आ रहे हैं, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने का ट्राई यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बेडरूम आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमारा एक किचन एरिया आ रहा है और एक लिविंग रूम आ रहा है। और सामने की साइड में हम लोगों ने दो बालकनी यहाँ पे शो की है। एक्चुअली एक ही बालकनी से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने दो शो किया हुआ है। तो यहाँ पे लिविंग रूम, किचन, बेडरूम और सेकंड बेडरूम इस तरह से हमारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अभी हैबिटेबल रूम है वो हमारे 9.5 स्क्वायर मीटर और 7.5 स्क्वायर मीटर के बीच में आ रहे हैं। किचन एरिया जो है वो हमारा 6.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का आ रहा है और टॉयलेट जो है हम लोगों ने मिनिमम साइज का दिया हुआ है। इसकी प्लानिंग करते टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो प्रॉपरली जो भी डायमेंशन वगैरह है, ये आपको प्रॉपरली देने हैं। अब मैं मेरे प्रैक्टिस में हमेशा करता हूँ कि हम लोग दो लेयर में डायमेंशन देते हैं। फर्स्ट जो लेयर रहेगी जिसमें वॉल थिकनेस, इंटरनल रूम डायमेंशन, वो वॉल थिकनेस, इंटरनल रूम डायमेंशन, वॉल थिकनेस। और फिर सेकेंड वाले रूम में हम लोग डायरेक्टली आउटर डायमेंशन जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। यही डायमेंशन जो हम लोगों ने चारों साइड में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरह से हमारे सेकंड फ्लोर, हमारे फर्स्ट फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो जाता है। साथ ही दोस्तों अभी कुछ कुछ अथॉरिटीज में बोला गया है कि आपको टेरेस फ्लोर का भी प्लान आपको शो करना है, जिसमें आपको स्टेयरकेस की पोजीशन प्लस आप जहाँ जहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्लोप को हमें शो करना पड़ता है। तो इस तरह से इसका एक सिंपल में आपका एक टेरेस फ्लोर प्लान बनेगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसके साइड प्लान की। तो साइड प्लान में सिंपली दोस्तों आपको आपका रोड किस साइड में ये हमें शो करना है, प्लस आपके आस पास में कौन से प्लॉट है। जैसे अब ये मेरा जो प्रपोज प्लॉट है ये प्लॉट नंबर 85 है, तो इसके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और अपर साइड में क्या चीज़ें रहेंगी ये हमें बतानी पड़ती है। अभी जैसे मेरे तीनों साइड में यहाँ पे प्लॉट आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको प्लॉट को यहाँ पे शो किया हुआ है। आगे की साइड में रोड दिया हुआ है और प्लस हमें साइड प्लान का डिस्क्रिप्शन सिंपली देना है। तो इसमें क्या है, सिर्फ हमारे प्रपोज बिल्टअप लाइन आएंगी और प्लस हम लोगों ने जो मार्जिन शो किए हुए हैं तीनों साइड में वो हमें आएंगे। अब यहाँ पे हमारे एक साइड में कॉमन वाल है, इसकी वजह से हमारे डायरेक्टली एक पेज पे आ रहा है। तो इस तरह से हमारा साइड प्लान बन जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास आपको की प्लान दिख रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा हमारे एलिवेशन और सेक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद में से डिस्कस करेंगे। आप जब एलिवेशन आप डेवलप कर रहे हैं तब दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल वे में आपको इस एलिवेशन को दिखाना है, ताकि अगर आपको कभी भी अगर कोई अथॉरिटी रहे उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना ले सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो एलिवेशन है इसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल पार्किंग है। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ की जो हाइट ली है वो 2.5 मीटर ली है। एक्चुअली जो क्लियर हाइट है वो हमारा 2.4 मीटर होना चाहिए और उसके बाद में 100 mm का आपका स्लैब आएगा। तो ओवरऑल जो हाइट हो जाती है वो होती है हमारी 2.5 मीटर, बट क्लियर हाइट जो है वो हमारी रहेगी 2.4 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.4 मीटर की 2.5 मीटर की हाइट दी हुई है। इसके बाद में आपका जो हमारा फर्स्ट फ्लोर हाइट है उसका 3 मीटर हाइट है, इंक्लूडिंग स्लैब थिकनेस। अब इसी के अंदर में हमारा स्लैब थिकनेस आएगा और जो प्लिंथ लिया हुआ है वो हमारा 0.15 मीटर हम लोगों ने शो किया हुआ है। यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर में दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे टेरेस जो पैरापेट वॉल है इसकी हाइट दी है जो कि है 1.05 मीटर। अब दोस्तों जब भी हम लोग हाइट देते हैं इस समय सिंपल मैंने दो लेयर में रखा हुआ है। आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप हाइट यहाँ पे शो कर रहे हो तो इसमें टेरेस के हाइट को आप इस ओवरऑल हाइट में शो नहीं करना है आपको, क्योंकि जब भी अगर हम लोग किसी भी बिल्डिंग की हाइट को कंसिडर करते हैं तो सिर्फ हम लोग ग्राउंड प्लिंथ से लेके हमारा जो टेरेस स्लैब है वहां तक की हाइट को कंसिडर किया जाता है। तो ये डायमेंशन आपको हमेशा इसमें सेपरेट रखना है
और पैरापेट या फिर अगर आप स्टेयरकेस का अगर है आपका हाइट देना चाहते हो तो उसको आपको इसमें सेपरेट रखना है। अब इसके फ्रंट एलिवेशन को हम काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया हुआ था कि जहाँ जो हमारी विंडोज़ आ रही है स्टेयरकेस की हम लोगों ने यहाँ पे विंडो शो की है। जहाँ पे हमारे डोर्स आ रहे हैं, विंडोज़ आ रहे हैं, उनको हम लोगों ने सिंपली शो किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे हम लोग सेक्शन की। तो सेक्शन कट करते टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको 2 सेक्शन कट करने हैं, जिसमें से आपका एक सेक्शन हमेशा स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू ही कट होगा। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि स्टेयरकेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पता है कि काफ़ी सारे लेवल्स रहते हैं और वो अलग-अलग लेवल में बनते हैं और जिसकी वजह से आपको बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमें समझ में आती है। इसके लिए इसका सेक्शन हमेशा कंपल्सरी दिया हुआ है। आप कोई भी अगर अथॉरिटी में सबमिट करेंगे, आपको ये सेक्शन आपको कंपल्सरी बनाना है। और दूसरा जो सेक्शन है वो ट्राई करिए कि कोई टॉयलेट के थ्रू या फिर जहाँ अलग-अलग हाइट की ओपनिंग्स है वो कवर हो सके, ऐसी जगह से आपको दूसरा सेक्शन कट करना है। तो हम लोगों ने इसी तरह से इन दोनों सेक्शन को कट किया हुआ है। सेक्शन कट करते टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ से आप स्टेप्स स्टार्ट कर रहे हो, आपको नंबर्स लिखते काउंट करते चले जाना है। सो दैट कैसे वो ईज़ी रहेगा और इससे डायरेक्टली जो हाइट निकालना है, वो ईज़ी रह सकता है। स्लैब की थिकनेस जो हम लोगों ने इसमें 1 मीटर यहाँ पे शो की हुई है। इससे दोस्तों आप जब भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक मिड लैंडिंग से लेके दूसरे मिड लैंडिंग के बीच में जो हाइट है, वो आपकी 2 मीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी 2.178 मीटर हमारी आ रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने विंडो दिया हुआ है और जहाँ-जहाँ पे भी अगर आप विंडो देते हो तो आपको छज्जा आपको एटलीस्ट इसमें प्रोवाइड करना है। रही बात अभी हम लोग स्टेयरकेस टावर की अगर बात करें तो स्टेयरकेस टावर की जो मिनिमम हाइट है वो है हमारी 2.4 मीटर और उसके ऊपर में आपकी स्लैब थिकनेस आपकी ऐड होंगी तो वो मिला के आपका हो जाएगा आपका 0.10 मीटर आपकी स्लैब थिकनेस। तो आपका टोटल हाइट जो रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 मीटर। अब यहाँ पे ओपन टेरेस यहाँ पे आया हुआ है तो इस पे आपको नाम लिखना है और आपका यहाँ पे पैरापेट वॉल आ जाएगा। अब जहाँ-जहाँ पे जो पॉसिबल हो सके उनके नाम प्रोवाइड करिए। स्टेयरकेस में जैसे हम लोगों ने राइज़र और ट्रेड की हाइट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ये जैसे आप इसमें देख सकते हैं और इसके साथ ही आपको इसमें इस तरह से आपको इसमें डायमेंशन आपको प्रोवाइड करना है। दूसरा सेक्शन भी सेम इसी तरह से है तो ये इस तरह से हमारा ये दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है विद सेम डिटेल। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे की प्लान की। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्टली जो हमारा फ्लोर प्लान रहता है उसमें से अगर हम लोग डायमेंशन लेना चाहते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए की प्लान बनाना ज़्यादा बेटर रहता है जिसमें आप इजीली पता है कि एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसलिए इसका जो एरिया कैलकुलेशन है काफ़ी ईजी है। आपको हम लोगों ने सिंपल क्या किया, जो हमारे ये डॉटेड लाइन हमारे रेफरेंस के लिए थी, हमारे बिल्डिंग लाइन थी और वहाँ से ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है ये बाहर निकला हुआ है, तो ये बस हमें शो करने के लिए ईजी था इसलिए। अब इसमें जो हमारा हम लोगों ने इसे क्या ए नंबर नाम दिया हुआ है और इसी के नीचे इसका स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसमें डायमेंशन दिया हुआ है और इस तरह से इसमें शेड्यूल बना है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, साइज, एरिया इस तरह से दिए हुए हैं। अब इसमें अगर सपोज अलग अलग ब्लॉक रहते तो उनके नाम ए बी सी डी इस तरह से होते और उसको हम लोग टोटल एरिया कर सकते थे। अब यहाँ पे एक ही रहने की वजह से हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं, हम लोग एक ही सिंपल इसमें से हम लोगों ने इसे किया हुआ है। तो यहाँ ये नाम दिया हुआ है, उसका साइज दिया और इसका एरिया निकाला हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर का हमारा इतना हमारा एरिया इसमें आ रहा है। अब बात करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर में भी सिंपल इसी तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल उसका डायमेंशन दिया हुआ, उसका एरिया निकाल के इसे प्लस कर दिया। तो इसी के नीचे हम लोगों ने क्या किया, टोटल पी लाइन एरिया फॉर ऑल फ्लोर, तो जिसमें हमारा इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर ये दोनों फ्लोर आ रहे हैं और इसके दोनों एरिया को हम लोगों ने इसमें प्लस कर दिया। तो टोटल जो हमारी आ रही है वो आ रहा है 75.558 स्क्वायर मीटर। अब ये एरिया हमें क्या करना है, हमारे स्टेटमेंट में हमें इसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा ये एरिया स्टेटमेंट का हमारा ब्लॉक हमारा ओपन हो रहा है। इसमें मैंने इसे टोटली हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, परमिसिबल एरिया इन स्क्वायर मीटर और प्रपोज्ड एरिया इन स्क्वायर मीटर। दोस्तों अभी आपको एक चीज़ हमेशा याद रखने की, यहाँ पे जैसे हमारा परमिसिबल एरिया और प्रपोज्ड एरिया में डिफरेंस क्या है। परमिसिबल वो एरिया होता है जो आपको यहाँ तक कि आपको परमिशन है कि आप इस चीज़ को यहाँ तक कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। और प्रपोज मतलब आपने अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग इतना इतना एरिया आपने प्रपोज किया हुआ है। तो ये दोनों में ये चीज़ का एक डिफरेंस है, तो आप जब भी इस शेड्यूल को आप बनाओगे तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इजीली समझिए। अब दोस्तों इसमें मैंने क्या किया, हमारे हम जो डिस्क्रिप्शन दिया वो ए बी सी डी ई एफ जी एच टी जैसे भी आपके नंबरिंग से उसके हिसाब से हम लोगों ने ऐड किया। तो फर्स्ट वाला जो एरिया था इसमें दिया रहता है कि आपका नेट प्लॉट एरिया कितना है।
तो हमारा जो नेट प्लॉट एरिया है वो है हमारा 111.483 स्क्वायर मीटर एज पर आरएल लेटर। आरएल लेटर मतलब क्या है? रेगुलाइजेशन लेटर, जो कि हमें हमारे लोकल अथॉरिटी से हमें अप्रूव मिलता है। तो ये हमारा प्लॉट एरिया दिया है। इसी के नीचे दोस्तों दिया हुआ है बेसिक एफएसआर। अब एज पर यूडीसीआर जो महाराष्ट्र में जो बेसिक एफएसआई है कुछ लिमिटेड कॉर्पोरेशन में वो है 1.1 का। तो हमें क्या कर हम लोग क्या करते थे सिंपली ये एरिया इंटू 1.1, तो हमारा जो टोटल परमिसिबल एरिया रहेगा वो रहेगा हमें 122.631 स्क्वायर मीटर। इतना हमें बेसिक परमिशबल एफएसआई में मिल रहा है। अब दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि आपके अगर कोई हम लोग ज्यादा प्रपोजल के हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उस केस में कभी कभी हमारा बेसिक एफएसआई से काम नहीं होता। तो उस केस में हम लोग प्रीमियम एरिया ले सकते हैं जो कि हमारा 50% रहता है। प्लस अगर आपका उसमें भी अगर नहीं हो रहा तो आप इसमें एंशिलरी को ऐड कर सकते हैं। और अगर एंशिलरी भी नहीं हो रहा तो एक टीडीआर करके भी एक एरिया रहता है जो कि मैंने इसमें अभी फिलहाल में शो नहीं किया हुआ क्योंकि इस शेड्यूल में मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। तो वो एक दो चीजें भी ऐड करके आप अपने जो एफ है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा प्रपोजल एरिया बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से हम लोगों ने सिंपल क्या किया है जो बेसिक एफ है उसी में हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश की हुई। तो ई यहाँ पे ई वाले सेक्शन पर हम लोग आ जाते हैं जिसमें नेट पी बिल्टअप एरिया लिखा हुआ है। तो हमारा जो बेसिक एफएसआई में काम हो रहा था इसलिए हम लोगों ने परमिसिबल एरिया इसमें लिख दिया। टोटल बिल्टअप एरिया भी हमारा इतना ही है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रपोज्ड एरिया है जो हम लोगों ने साइट पर हमारे की प्लान में एक्सप्लेन किया हुआ था इतना रहा है, तो इसे हम लोगों ने इसे पेस्ट कर देना है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि आपका परमिसिबल से जो प्रपोज एरिया है वो हमेशा कम रह करके। अगर सपोज आपका प्रपोज एरिया परमिसिबल से ज्यादा का रहा है तो आपको अब इसको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वैल्यू हमेशा प्रपोज से हमारी ज्यादा ही रहेंगी परमिसिबल की, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इस तरह से हमारा शेड्यूल बन जाता है दोस्तों। और हम लोग बात कर सकते हैं लेजेंड्स की। तो बेसिकली लेजेंड्स में हम लोग पता है कि जो वॉल थिकनेस है, प्रपोज कंस्ट्रक्शन लाइन थिकनेस, प्लॉट लाइन थिकनेस, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शो किया हुआ है। प्लस इसी के नीचे में आपका ओपनिंग ऑफ शेड्यूल दिया हुआ है कि हम लोग अगर कोई डोर विंडोज वेंटिलेटर क्या क्या साइज के लेंगे। तो इसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है और उनके नाम दिए जिससे हम लोग डायरेक्टली हम लोगों ने हमारे फ्लोर प्लान में इसे यूज किया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख के रख दिया है कि एज पर यूडीसीआर प्लॉट लेस देन 300 स्क्वायर मीटर पार्किंग शुड नॉट बी इंस्टेड सेपरेटली फॉर सिंगल फैमिली यूनिट, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप सिंगल फैमिली यूनिट है और 300 स्क्वायर मीटर से कम का एरिया तो उस केस में आपको पार्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज होने के बाद में दोस्तों नीचे में जो है ये हमारा आर्किटेक्ट के साइन और स्टैंप यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे मेरा नाम मैंने दिया हुआ है और यहाँ पे मैं स्टाम्प वगैरह मार के ये ड्राइंग में अथॉरिटी में सबमिट कर सकता हूँ। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे नीचे में ओनर जो है प्लॉट ओनर उसका डिक्लेरेशन और उसके साइन की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। साथ ही दोस्तों नीचे में मैंने ये हम लोग क्या करते हैं ये हमारा जो ड्राइंग का जो डिस्क्रिप्शन है जैसे इसको ड्राफ्ट किसने किया, चेक किसने किया, इसका स्केल क्या है, किस डेट पे ड्राइंग बनी थी और प्लस उसका नॉट डायरेक्शन। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नीचे में अगर आप सपोज अपने कंपनी का अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट हो सके तो ये आप चीज़ दे सकते हैं क्योंकि बेसिकली जितने से ज़्यादा लोग इस ड्राइंग को देखेंगे तो उनको दिखेगा कि आपके नंबर और आपकी कंपनी का डिस्क्रिप्शन और ये ड्राइंग इस पर्सन ने बनाई हुई है करके। तो इनडायरेक्टली एक आपकी कंपनी का जो प्रमोशन है उस टाइप से भी इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा बिल्डिंग प्लान हमारा एक्सप्लेन हुआ है। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्यूचर में आप जो भी चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो टॉपिक भी मेंशन करिए। तो फ्यूचर में मैं उस टाइप की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। गुड बाय।